हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ्स एक्सक्लूसिव वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉयलेट की जगहों पर अंगार, दर्द, जलन, खुजली का कारण बनने वाली एक बीमारी फिशर के बारे में, जिसे आम जबान में भगंदर भी कहा जाता है। दोस्तों, इस बीमारी में मरीज को काफ़ी ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ होती है, जिसके वजह से वो इस बीमारी को किसी से शेयर भी नहीं कर पाता है और बीमारी दिन ब दिन बढ़ते जाती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर भगंदर होता क्या है, ये होने के पीछे क्या कारण होते हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसके लिए बहुत ही शानदार होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में, जो पहले दिन से असर बताना शुरू करती है और काफ़ी जल्दी उस बनी हुई दरार को भर देती है, मरीज़ की तकलीफ़ से छुटकारा दिलाती है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि धरती चिटक गई या धरती फट गई। धरती का चिटकना यानी धरती में, ज़मीन में दरार पड़ जाना, या फिर लेडीज़ के पैरों में आम तौर पर सर्दी के दिनों में जिस तरीके से दरार पड़ जाती है, उसी तरीके की दरार अगर किसी को टॉयलेट की जगह पर पड़ जाए तो उसे भगंदर यानी फिशर कहा जाता है। इसमें मरीज़ को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अगर हम बात करें फिशर होने के ऊपर दिखाई देने वाले मरीज़ों के सिम्टम्स के बारे में, तो जिस मरीज़ को फिशर यानी भगंदर हो चुका है, उसको टॉयलेट को जाके आने के घंटों देर तक के तकलीफ़ रहती है, दर्द रहता है। ये तकलीफ़ मरीज़ को इतनी ज़्यादा होती है कि वो टॉयलेट को जाने के लिए भी डरता है। इसके साथ साथ मरीज़ को दर्द के अलावा बहुत बार टॉयलेट की जगहों से खून गिरना, टॉयलेट के अंदर बूंद बूंद खून का गिरना, टॉयलेट की जगहों के ऊपर जलन, अंगार होना, ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। वहीं बहुत बार फिशर के मरीज़ को फिशर के साथ बवासीर यानी पाइल्स भी हो जाती है। इसी कारण मरीज़ की तकलीफ़ डबल बढ़ जाती है। अगर हम बात करें कि फिशर होने के कारण के बारे में, तो फिशर होने का सबसे पहला कारण होता है कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी को लंबे वक्फे तक के कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसे फिशर डेवलप हो जाए। इसीलिए अगर हम फिशर से बचे रहना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को कॉन्स्टिपेटेड ना होने दें, हमें हमेशा टॉयलेट साफ़ रहें। वहीं फिशर होने के पीछे दूसरी बीमारियां भी कारण बनती है, जैसे कि अगर किसी को लंबे वक्फे तक लूज़ मोशन चलते आ रहे हैं, या उसे क्रॉन्स डिसीज़ है, या IBS है। इन तीनों बीमारी में मरीज़ को दिन में से 10-15 बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। बार बार टॉयलेट आने के कारण भी उन्हें टॉयलेट की जगहों के ऊपर दरार पड़ जाती है, और ये दरार जल्दी अच्छी भी नहीं होती है। वहीं बहुत बार लेडीज़ को प्रेगनेंसी के बाद में फिशर हो सकता है। इन तीनों कारणों के अलावा अगर किसी की डाइटरी हैबिट सही नहीं है, वो सही ढंग से डाइट नहीं लेता है, तो उसे भी फिशर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों, बात करते हैं फिशर की पहचान के बारे में कि किस तरीके से हम पहचानें कि किसी को फिशर है या बवासीर है। अगर मरीज़ को बवासीर रहेंगी तो उसको उस जगहों के ऊपर अंगूर के गुच्छे की जैसी गुठली दिखाई देंगी। वहीं अगर किसी मरीज़ को फिशर है तो उसे बवासीर की कितनी भी दवाई लेने के बाद किसी भी तरीके का फ़र्क नहीं पड़ता है और उसकी तकलीफ़ चालू रहती है। फिशर में चूँकि उस जगहों के ऊपर एक ज़ख़म बन जाती है, तो इसीलिए जब तक मरीज़ को ज़ख़म भरने की दवा नहीं दी जाती है और मरीज़ का कब्ज़ सही नहीं किया जाता है, तब तक के फिशर पूरी तरीक़े से अच्छी होना तरीक़े से इम्पॉसिबल है। इसीलिए फिशर को अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मरीज़ को कब्ज़ ना हो और उसको ज़ख़म भरने की दवाई दी जाए। इसीलिए हम बात करेंगे होम्योपैथिक की 2 दवाइयों के बारे में, जो मरीज़ को कब्ज़ से भी छुटकारा दिलाएंगा और फिशर को भी अच्छा करेंगा। अगर किसी को सिर्फ कब्ज़ नहीं है, सिर्फ फिशर है, तो वो सिर्फ मेरे द्वारा बताई गई फिशर की टैबलेट्स का ही इस्तेमाल करें, और अगर फिशर है और साथ में कब्ज़ भी है तो बताई जाने वाली दोनों दवाइयों को इस्तेमाल करें। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाइयों में फिशर के लिए बहुत ही अच्छी एक टैबलेट आती है, जिसका नाम है FP टैबलेट। FP टैबलेट ये होम्योपैथिक की SBL कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसमें 4 अलग अलग होम्योपैथिक दवाइयाँ मिली हुई हैं, जो मरीज़ के फिशर को सही करने, उस जगहों के ऊपर के दर्द को कम करने, अगर मरीज़ को खून गिर रहा है तो खून को कम करने और तकलीफ़ से निजात दिलाने में काम आती है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो आपको FP टैबलेट की 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर और 2 गोली शाम में लेना होती है।
इसके लगातार 3 महीने के इस्तेमाल से आप अपने फिशर से छुटकारा पा सकते हैं। वहीं अगर दोस्तों आपको फिशर के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की शिकायत है तो इसके साथ आप कॉन्स्टेनिल ड्रॉप का ज़रूर इस्तेमाल करें। कॉन्स्टेनिल ड्रॉप ये भी SBL कंपनी द्वारा ही बनाई जाती है। कॉन्स्टेनिल ड्रॉप में सीना जैसे प्रोडक्ट्स यूज़ किए गए हैं। सीना जो पुराने से पुराने कब्ज़ को सही करने में बरसों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी मदद से मरीज़ का कब्ज़ आसानी से सही हो जाता है। कॉन्स्टेनिल अगर मरीज़ लगातार इस्तेमाल करता है तो उसे कब्ज़ सही होता है और साथ में अल्फ़ा FP टैबलेट इस्तेमाल करने से मरीज़ की जो दरार बन गई है, जो भगंदर बन गया है, वो सही होने में भी मदद मिलती है। इसीलिए अगर आपको फिशर के साथ साथ टॉयलेट साफ़ नहीं है तो आप कॉन्स्टेनिल ड्रॉप ज़रूर इस्तेमाल करें। कॉन्स्टेनिल ड्रॉप आपको शुरुआत में 20 बूंद रात में सोते वक्त लेना होता है। अगर आपको 20 बूंद के इस्तेमाल से टॉयलेट सही होने लग जाए तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको 20 बूंद इस्तेमाल करने के बाद भी टॉयलेट सही नहीं हो रहा है तो आप इसे 5-5 की फ्रीक्वेंसी से डेली नाइट में बढ़ा सकते हैं। यानी अगर आपको 20 ड्रॉप से टॉयलेट साफ़ नहीं हो रहा है तो दूसरे दिन रात में आपको 25 लेना है। उसके बाद भी अगर आपको टॉयलेट साफ़ नहीं हो रहा है तो आपको 30 लेना है। 30 से भी नहीं हुआ तो 35 ड्रॉप लेना है। इस तरीके से आप 40 ड्रॉप एक रात में इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन भगंदर यानी फिशर के बारे में, उसे होने के कारण के बारे में, उसमें होने वाली मरीज़ की तकलीफ़ों के बारे में और इसे सही करने के लिए बहुत ही शानदार होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में कुछ जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।